ये खाद को देने का बस केवल एक तरीका है कि मतलब हम बहुत सारी खाद खेतों में देते हैं, 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल, तो उसको कम कैसे किया जाए, ज़मीन की उर्वर क्षमता अच्छी बनी रहे, ज़मीन को नुकसान ना हो, ज़मीन में बैक्टीरिया सुरक्षित बना रहे, उत्पादन बेहतर से बेहतर मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, पौधा लंबे समय तक चल सके, उसकी उम्र ज़्यादा हो, फल की क्वालिटी, फ्रूट साइज, ताकि आप मार्केट में कंपटीशन मेंटेन कर सकें। इसके लिए कई सालों के शोध अध्ययन और काम करने के बाद मैंने हर पौधे का एक अलग न्यूट्रिशन, जिस तरह जितनी मैंने खेतियाँ की हैं अब तक, उन सबका एक अलग न्यूट्रिशन वैल्यू तैयार किया। और न्यूट्रिशन वैल्यू यही निवेदन करूँगा कि अगर आपके पास वीडियो को पूरा देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल इसी समय इसको छोड़िए और बिल्कुल निकलिए। अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो, अगर टाइम पास देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती अच्छी हो, बढ़िया हो, और आप इस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो उसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। उसके बाद दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दू और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। काफ़ी दिनों से काफ़ी मित्रों के कमेंट थे कि बैगन के लिए हेलीकॉप्टर डोज की जानकारी दीजिए, तो लीजिए आपके लिए पेश है बैगन की हेलीकॉप्टर डोज। उससे पहले ये जानकारी मैं आपको दूं, इस संबंध में 1-2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर डोज आखिर है क्या। देखिए, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और होता क्या है कि एक तो लोग वीडियो को देखते नहीं, और देखते नहीं है फिर कमेंट करते हैं। फिर ये चीज़ जितना फ़ायदा करेगी, अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान भी कर सकती है। इसलिए इसमें बारीकियां, सावधानियां बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये ना तो कोई किसी रिसर्च सेंटर वालों ने इसको खोज के दिया है और ना किसी कंपनी की कोई टेक्नोलॉजी है। मैं अपनी खेती करता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, और मैं ये खाद को देने का बस केवल एक तरीका है कि मतलब हम बहुत सारी खाद खेतों में देते हैं, 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल, तो उसको कम कैसे किया जाए, ज़मीन की उर्वर क्षमता अच्छी बनी रहे, ज़मीन को नुकसान ना हो, ज़मीन में बैक्टीरिया सुरक्षित बना रहे, उत्पादन बेहतर से बेहतर मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, पौधा लंबे समय तक चल सके, उसकी उम्र ज़्यादा हो, फल की क्वालिटी, फ्रूट साइज, ताकि आप मार्केट में कंपटीशन मेंटेन कर सकें। इसके लिए कई सालों के शोध अध्ययन और काम करने के बाद मैंने हर पौधे का एक अलग न्यूट्रिशन, जिस तरह जितनी मैंने खेतियाँ की हैं अब तक, उन सबका एक अलग न्यूट्रिशन वैल्यू तैयार किया। और न्यूट्रिशन वैल्यू अलग से नहीं है, बस वही चीज़ें हैं, डालने का तरीका अलग है। हम इसको डालें कैसे, किन परिस्थितियों में डालें, कब डालें, कैसे डालें, तब ये काम करती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आपके पास वीडियो को पूरा देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल इसी समय इसको छोड़िए और बिल्कुल निकलिए। अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो, अगर टाइम पास देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती अच्छी हो, बढ़िया हो, और आप इस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो उसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। उसके बाद 10, 20, 50 पौधों में, या ये कहिए कि 1 किलो की डोज बनाइए, केवल 1 किलो, 1 किलो डोज मटेरियल तैयार कीजिए और 10-20 पौधा में डालिए। 1 किलो से मेरा मतलब है कि मैं इसमें जो मात्राएं बताने वाला हूं, तो आप 1 किलो DAP, 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 10-10, 5-5 ग्राम करके बाकी न्यूट्रिशन लेके उसको उस तरीके से डालेंगे। जब 100, 125, 150, 10, 20 पौधे में ट्राई करिएगा, उसके 10 दिन तक आराम से इंतज़ार करिएगा। वो करिए जो आप रोज़ करते हैं। 10 दिन बाद पौधे को देखिए, अन्य फसल को देखिए, और उसमें क्या रिस्पॉन्स आया मुझे बताइए। या अगर आपको लगे कि ठीक है तो आप उसमें उपयोग करिए। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रही है, असर अच्छा नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या डाला, कैसे डाला, किस तरह से तैयार किया, तो उसमें सुधार की गुंजाइश संभव है। पर मैं इतना बताऊं आपको कि पौधे का मतलब होता है, जैसे आप मेरे पीछे ये थोड़ा दिखा दें उसको, ये आप ये गोभी देख पा रहे होंगे, और आज शायद 14 तारीख है, 14 मई। तो 14 मई का मतलब है कि ये गोभी मेरी हुई है
1 महीना 13 दिन की। और इसकी कंडीशन देखिए कि इस समय टेम्परेचर चला गया 48, कल पूरा 48 था और आज 39-40 के एवरेज में जाएगा, ऐसा नेट बता रहा है। और इस गोभी को अगर आप गौर से देखेंगे और समझेंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इस सीज़न में पूरी ताकत लगा लीजिए, ऐसी गोभी नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है आपको है कि ये हो गया, ये यथार्थ है, आपको ऐसी गोभी देखने को नहीं मिलेगी, ये फूल गोभी है। तो और इसमें कुछ नहीं है, मैंने बस केवल 1 डोज दिया है, हेलीकॉप्टर डोज, और ये तैयार है। अब इसमें मुझे दूसरा डोज न्यूट्रिशन का देना है। तो इस समय मैंने बताया कि ये 40-42 दिन की हो गई है, तो अब आज या कल में इसको मैं न्यूट्रिशन देने वाला हूँ, इसलिए बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, तो आपके लिए समय थोड़ा कम दे पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं समझने की, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप और किसी चीज़ में आप सफल नहीं होंगे। खेती का काम जानकारी से ज़्यादा अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जानकारी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है अनुभव। जब तक आपसे कब पौधे से तालमेल ना हो, आप उसे समझ ना पाएँ चीज़ों को, तब जैसे ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि ये पौधा मुझसे बात करते हैं, मैं इन्हें समझता हूँ, ये मुझे समझते हैं, मैं इनकी समस्याएं समझता हूँ, मुझे दूर से पता चल जाता है, पहले से आवाज़ हो जाता है। टेम्परेचर, वातावरण, सारी चीज़ें जब हवाएं मेरे शरीर को स्पर्श करती है तो मुझे मालूम चलता है कि मेरे पौधे को ये तकलीफ होने वाली है। उसके पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मध्य में क्या कर सकता हूँ, बाद में क्या कर सकता हूँ, ये ढेर सारी चीज़ें, और ये प्रैक्टिकली है, टोटल प्रैक्टिकली। और मैंने ऐसा देखा कि जितने अभी तक का अनुभव में जो संपर्क में मेरे किसान आए, मैं लोगों के पास गया तो मैंने देखा कि किसानों को इस जानकारी से कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है मनोविज्ञान की। एक किसान जानकारी के रूप से तो तैयार है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से वो बिल्कुल खेती के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये असफल हो रहा है मार्केट में। तो कभी इस विषय पर बात करेंगे, समय मिला तो। ये मनोविज्ञान क्या है, खैर बहुत ज़रूरी विषय है फिलहाल। तो अभी इस समय आपका समय ना लूँ, मैं इस पर काम करते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर डोज है और इसको मैंने बनाया 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ या 2500 पौधे, 2500 या 2500 पौधे, मतलब मेरा जो अनुभव है मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं जब भी कभी मैं बैगन की खेती की या करता हूँ या करने वाला हूँ तो 1 एकड़ में मैं 2500 पौधे से ज़्यादा नहीं लगाता। तो आप इस डोज को ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 एकड़ की है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 2500 एक पौधे की है, मतलब 2500 से लेकर 2500 तक, 2250 से 2500 पौधों तक। तो आप पर पौधे के हिसाब से भी इसकी डोज कैलकुलेट करेंगे, आपको सुविधा हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर किसानों के 400, 500, 150, किसी का 10-20 पौधा भी लगा होता है, तो आप एक पौधे के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और निकालने का तरीका बस सीधा सीधा यही होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया कि 2500 और यहाँ लिखा है 2 से 3 किलो, तो आप 2.5 को और यहाँ 2 से 3 है, इसको सीधे 2.5 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 1 ग्राम पर पौधा। मतलब जैसे मैंने इसमें लिखा कि ह्यूमिक एसिड 2 से 3 किलो और यहाँ लिखा 2500 पौधे, तो बस आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम एक पौधे पे आ जाएगा, 1 किलो में 1 ग्राम। इसी तरह से सारी चीज़ें बड़े आसानी से निकल आती हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हेलीकॉप्टर डोज के बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़े हैं, टमाटर के, मिर्च के, खीरा के, और अन्य एक सामान्य वीडियो पड़ा है जो आपको बताएगा कि हेलीकॉप्टर डोज क्या है, कैसे डालें। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। पहली बार है तो केवल इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी सी प्रयोगशाला में मत घुस जाइए, काम मत करिए, एक आध और देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको और समझ में आए। क्योंकि एक वीडियो को अगर इसकी डिटेल दूंगा तो 3.5 घंटे 4 घंटे से नीचे नहीं जाएगा, और मुझे मालूम है कि किसान के पास 3 मिनट नहीं होता है देखने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग ऊट पटांग फालतू की चीज़ें एक्चर पिक्चर घंटों चले जाते हैं लोगों पे, पर जब उसको जानकारी चाहिए होती है और जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसके पास समय नहीं होता है। उसके लिए तो वो चाहता है हाँ वहाँ दाएँ मैं बस मैं हो गया, काफ़ी समझदार हूँ। तो देखिए अपनी समझदारी देखते हैं, उपयोग करेंगे फिर पता चलेगा। 1 एकड़ के लिए बैगन का हेलीकॉप्टर डोज है जी। और डोज बनाते कैसे हैं, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डालिए
उसको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रखा रहने दीजिए, उसको घोल दीजिए और उसके बाद उस 200 लीटर पानी में डालिए ये चीज़ें। आपको करना क्या है, जितने मैं जो न्यूट्रिशन बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए, नए लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। इसमें बताई गई कोई भी चीज़ को आपको एक साथ नहीं घोलना है, हर एक चीज़ को आप अलग अलग घोलेंगे। गुड़ के घोल के पानी में भी घोल सकते हैं, आप सादा पानी में भी घोल सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि अगर आप सादा पानी में घोलें और बाद में उस घोल में मिलाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे जितने भी न्यूट्रिशन है बिल्कुल अलग अलग पानी में घोलिए, जब घुल जाए फिर इकट्ठा करिए। तो ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद से मेरा काम शुरू होता है और पहले 10 दिन में आप देंगे ह्यूमिक एसिड 2 किलो। ये पहली ट्रांसप्लांट के 10 दिन की बाद की डोज है। 2 किलो से 3 किलो ह्यूमिक एसिड है, 15 से 20 केजी DAP है, 1 किलो कॉपर है और 2 किलो सल्फर है। इनमें से अगर आपकी मिट्टी काली मिट्टी है, जैसे मेरे यहाँ काली मिट्टी है, तो आप इसकी मात्रा 3 किलो की जगह 2 किलो कर सकते हैं। लेकिन अगर पड़ुआ है, बलुई मिट्टी है, तो ये मात्रा आप 2 से 3 किलो ही रखिए, 3.5-4 किलो कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 किलो DAP रहने दीजिए, 1 किलो कॉपर रहने दीजिए, 2 किलो सल्फर रहने दीजिए। ये हो गया आपका 1 महीने की व्यवस्था। ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद आप डालते हैं। 1 महीने बाद जब आपका पौधा 30 से 40 दिन का होता है, उस समय आप दूसरी डोज बैगन में देते हैं 10 से 1 किलो। इसमें ह्यूमिक एसिड घट जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन है। एक बार आपने डाला है, दोबारा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 1 केजी ह्यूमिक एसिड होगा, 10 से 15 किलो DAP होगी, इसकी भी मात्रा आप घटा देंगे। कॉपर की मात्रा आधी कर देंगे, 500 ग्राम। सल्फर 2 किलो ही रहने दीजिए। एक नई चीज़ इसमें बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन यूरिया 10 किलो आप इसमें और ऐड करिए। बनाने का तरीका वही रखिए। और इस बीच एक चीज़ और बता दूं कि ये काम कैसे करती है। आप इसमें जितना ज़्यादा पानी डालेंगे, जैसे देखिए इस तरह से ये मेरे पास डिब्बा है और इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हो भी रहे हैं। ये आपने जैसे 200 लीटर पानी में पूरा घोल बनाया और अगर बैगन में मुझे डालना है पर पौधे के हिसाब से 2000-2500 पौधे के लिए अगर मुझे देना है इसमें, तो मैं एवरेज करता हूँ कि अगर 100 ml पर पौधा, बड़ा पौधा होता है और उसकी जड़ें ज़्यादा फैली हुई होती हैं, तो आप शुरुआत में जब पहली बार ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद डालते हैं तो 100 ml पानी, 100 से 150 ml पानी पर्याप्त होता है। लेकिन अगर 200 कर देंगे, 250 कर देंगे तो और बेटर रहेगा, नुकसान नहीं करेगा, याद रखिएगा। 500 ml भी कर देंगे तो नुकसान नहीं करेगा, मतलब। लेकिन ये नहीं 500 करना है, इसकी मात्रा इतनी रहनी है, आपको पानी की मात्रा बढ़ाते जानी है। जैसे अगर किसी के पास होता है ना 200 पौधे, 400 पौधे, 500 पौधे लगे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके नहीं, जितना ज़्यादा घोल पतला कर देंगे उतनी ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे मैंने अभी इसमें डलवाया था 200 ml का घोल गोभी में, और 200 ml का घोल 30 दिन पहले डलवाया था। अगर इस समय मुझे इसमें डलवाना होगा तो ये इसकी जड़ें बढ़ जाएंगी, तो फिर मैं इसमें डलवाऊँगा 400 से 600 ml का घोल। 400 ml से मतलब सबसे कम 400 ml होनी चाहिए। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जितना पतला होगा आप आधा लीटर डालिए पर पौधे में। अगर किसी के पास 200-300 पौधे हैं, 400 पौधे हैं, यार तो कौन सी बड़ी बात है, 1 लीटर डाल दीजिए, घोलिए इसमें और डाल दीजिए फुर्सत में। 1 ड्राम 1 दिन में डालेंगे, 5 दिन में डल जाएगा। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए, आपने अगर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी तो जो इसकी ये मात्रा है ये आप थोड़ा सा घटा भी देंगे तो भी चल जाएगी। 19, 20, 18, 20, 15, 20 तक ये उतना ही काम करेगी। तो पहली चीज़ ये आपने बीच में समझ ली। अब यहाँ शुरू करते हैं 30 से 40 दिन बाद, ये मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन इसमें जोड़ दीजिए। तीसरी डोज होगी आपकी 60 से 70 दिन बाद। इस समय आपकी तोड़ाई हो रही होगी, पौधे में बढ़िया फूल होंगे, 4-4, 5-5 के गुच्छे होंगे
और अगर आपने पहले 2 डोजें डाल चुके हैं तो तीसरी डोज के आने तक आपका बैगन होना चाहिए मेरे यहाँ से, आप समझ लीजिए बैगन की हाइट, इतना बैगन होना चाहिए कमर से ऊपर, मतलब बैगन लगभग 2.5 से 3 फीट का हो और उसका एरिया इतना बड़ा हो। अगर 3 फीट की ऊंचाई है तो आप समझ लीजिए 2.5 से 3 फीट की उसकी चौड़ाई होना चाहिए। इतना अगर झाड़ नहीं बना रहा है तो इसका मतलब है आपने इस डोज डालने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की है। फिर से वीडियो देखिए, रिसर्च करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना भी लगाइए और डालिए। और 60 से 65 दिन में आपके बैगन के पौधे को सीधे तोड़ाई दे। अगर आपने ये 2 डोजें डाली हैं तो सीधे आपकी तोड़ाई देगा वो 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो ऐसे चला जाएगा। और इस समय अब जब ये तोड़ाई दे रहा है, फ्रूटिंग पे है, फल बन रहा है, तो चीज़ें अब बदल जाती हैं। पौधे को जो न्यूट्रिशन आपकी मिट्टी में पड़ा होगा उसने काफ़ी हद तक उठा लिया होगा, तो उसको आप अलग से देना है। तो आप फिर से ध्यान रखिएगा, ये वही चीज़ें हैं। ह्यूमिक एसिड की मात्रा आपने 2 किलो, 1 किलो, आपके खेत में 3 किलो पड़ गया है, तो आप अब यहाँ शुरू करेंगे 1 किलो। अब यहाँ फिर लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, देखिए किसी की फसल इस समय चल रही है, किसी की तुड़ाई हो रही है, किसी की फसल मध्य में है, तो ऐसे में आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उत्पादन कम दे रहा है, तो और अभी तक आपने एक भी डोज दिया नहीं है, आपको जानकारी नहीं थी, तो फिर आपको ये करना चाहिए, पहले आप इसको दीजिए। एक बार आप इसे देंगे पहली डोज को 2 किलो से 3 किलो ह्यूमिक एसिड वाली, और उसके बाद आप बीच वाली को छोड़ेंगे। एक बार इसे दीजिए, 15 से 20 या 25 दिन बाद फिर आप फिर इस पे आ जाएंगे, तो वो आपका पौधा कवर कर लेगा और एकदम बिल्कुल पागल हो जाएगा। ये पहली डोज पौधे को बिल्कुल हवाई जहाज बनाने के लिए होती है। ये पहली डोज में ही पौधा आपका हवाई जहाज बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर डोज क्या है। उसके बाद दूसरी डोज आपके पौधे को कंप्लीट तक कंटिन्यू रखेगी, और ये तीसरी डोज है जो आपके उत्पादन को सीधे डबल करेगी, ट्रिपल करेगी। और मेरे यहाँ तो सीधे 4 गुना होता है, पर आपकी समझ से परे होगी ये बात है। तो डालिए, देखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आपकी ये आखिरी डोज हो गई। 1 किलो से 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 5 किलो टीएपी होगी, 200 से 500 ग्राम कॉपर। इसको हमेशा कंटिन्यू रखिए, कभी मत छोड़िएगा, वरना इतना फंगीसाइड डालेंगे कि आधा पैसा मार्केट में दे के आएंगे। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये किलो के फंगीसाइड मार्केट में आते हैं, और उसका कारण यही है। मैं हर बार कह देता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब इतना ज़्यादा फंगीसाइड का भूत सवार है लोगों को, झुलसा फुलसा ताएँ बाएँ इतना भराई कि वो भगवान माने आपका, मैं नहीं जानता। फिलहाल बता रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करेंगे तो फंगीसाइड का खर्चा 50% से कम लगेगा, बल्कि और कम लगेगा, 15-20% लगेगा। मैं कभी यूज ही नहीं करता अगर मैं फंगीसाइड की, मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कॉपर कंटिन्यू करता हूँ। तो इधर 200 से 500 ग्राम कॉपर और 2 किलो से, मैंने ये कह रहा था 200 से 500 ग्राम कॉपर है। पोटास की मात्रा है यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 से 10 किलो, 5 से 10 किलो पोटास है, और यूरिया 5 से 10 किलो है। मैं बता रहा हूँ, चीज़ें आपको आगे पीछे होंगी तो वीडियो को रोका रोका करके आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ एक नई चीज़ आपको जोड़नी चाहिए, फॉलोविक एसिड, क्योंकि इस समय तक जब पौधा आता है आपका 60 से 70 दिन तक, तो आप ढेर सारे केमिकल डाल चुके होंगे उसमें, ढेर सारी रासायनिक दवाएं डाल चुके होंगे आप उसमें, और जी मटेरियल, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप पौधे को लंबा चलाना चाहते हैं कि आपका पौधा लगातार 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 1.5 साल तक चले, और वो वीकनेस ना आए उसमें, एक जैसा चलता रहे, तो आपको यहाँ इसका यूज़ करना चाहिए, फॉलोविक एसिड का। और अगर फॉलोविक एसिड नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ की मात्रा 2 किलो से 5 किलो बढ़ा दीजिए, 4 किलो कर दीजिए, 3 किलो कर दीजिए, फिर 2 किलो से ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन अगर फॉलोविक एसिड होता है तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ये आपके पौधों में जो आप डालते हैं रासायनिक दवाइयाँ, कीटनाशक, ये उसको रिलाइज करता रहता है, पौधा कंप्लीट करता रहता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता रहता है। तो 2 किलो फॉलोविक एसिड, 500 ग्राम बोरान यहाँ आप जोड़ेंगे, क्योंकि आपके पौधे को अब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फल में चमक हो, शाइनिंग हो, फल फटे ना, चिटके ना, और फ्रेश हो,
मार्केट में आपको अच्छे दाम मिलें। तो इसको 500 ग्राम बोरान इसमें जोड़िए और मैग्नीशियम 2 से 3 किलो जोड़िए और 500 ग्राम से 1 केजी आयरन की तलाश कीजिए अगर कहीं मिलता है तो अगर मिल जाए तो बेहतर है, ना मिल जाए तो जैसी व्यवस्था है काम चला लीजिएगा। इतना ज़रूर इसमें डालिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक ये है यहाँ पे, इस बीच मैंने कहीं इस कैल्शियम की चर्चा नहीं की। ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम को पहले तो मैंने, अब कैल्शियम वाला वीडियो देखिए, ज़्यादातर लोग बाद में परेशान होते हैं। जिस समय आप बेड बना रहे होते हैं, बेड बनाने से पहले बल्कि खेत की जुताई कर रहे होते हैं, पलेवा कर रहे होते हैं, उस समय आपको चाहिए कि आप खेत में 1 कुंटल या 50-60 किलो 1 एकड़ में चूना फेंक दें। अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं है तो ये देखिए, इसको 2 तरीके से दिया जा सकता है। आप इसमें जैसे आपने मार्केट से 5 किलो चूना लेके आए, उसको फुलाया और उसका पानी निकाला, जो छना हुआ पानी हो उसमें 2-3 किलो यूरिया मिला के आप पानी के साथ सिंचाई में कभी भी बीच में मध्य में बहा दीजिए। या कैल्शियम को आप जैसे आपको डोज 1 महीने में देनी है, बीच में जब भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो ज़मीन में कैल्शियम 5 से 8 किलो, 7 किलो, 8 किलो ऐसे फेंक दीजिएगा। तो इसकी पूर्ति होती रहेगी, जो अनिवार्य है। तो ये 2 महीने में एक बार इसको बैगन की पौधे में ज़रूर दीजिए। अगर नीचे से नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप स्प्रे में इसका 1 महीने में 1 स्प्रे, 20-25 दिन में 1 महीने में 1 स्प्रे ज़रूर करते रहिए। जो कैल्शियम नाइट्रेट मार्केट में आता है उसका उपयोग करिए। 50 से 60 ग्राम की मात्रा पर टंकी में डालिए, स्प्रे कर दीजिए। तो ये थी हेलीकॉप्टर डोज जो मैंने आपको बताई। इससे मैं फिर भी निवेदन करूँगा कि वीडियो को बार बार रोका करके देखिए, चीज़ों को समझिए। थोड़ा एक बार इसको पास से दिखा दो और पास से ऐसे ही पूरा बोर्ड अकेला आ जाएगी। ऐसे आ रहा है पूरा बोर्ड, आ रहा है बिल्कुल। थोड़ा ऐसे 1 सेकंड रुका दो ताकि लोग उसको समझ लें ऐसे। ठीक, तो ये हो गया जी जानकारी थी जो मेरे पास थी। और वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और देखो, मैं हमेशा कहता हूँ यार कि जो भी यूज करो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि आपको रिजल्ट कैसा आया। अगर बताएंगे नहीं तो चीज़ें सुधरेंगी नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, इसका रिजल्ट भी बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए यार ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।